Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो दिस इज प्रीफेस, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन ये कहा गया है इस दस, ये भक्ति रसामृत सिंधु है। ये समरीज है, मतलब एक समरी मतलब जैसे सार होता है उसका स्टडी है, जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने संस्कृत में लिखा था। और वो जो श्री रूप गोस्वामी हैं वो जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, और उनके मुख्य हैं वो, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार रूप गोस्वामी जी से मिले थे, तो वो जो रूप गोस्वामी जी थे वो एक बंगाल के जो एक मोहम्मदन जो मुस्लिम गवर्नमेंट था उसके मिनिस्टर थे वो। और वो दोनों, वो और उनके भाई जो थे सनातन, उनका पहले का नाम था दबीर खास एंड साकर मलिक। तो श्री रूप गोस्वामी थे दबीर खास और सनातन गोस्वामी जो थे साकर मलिक। तो उनका जो था उस नवाब हुसैन शाह के जो गवर्नमेंट में बहुत हाई पोजीशन पे था। और उस समय 500 साल पहले, ये आज की बात नहीं, 500 साल पहले हमारे हिंदू समाज में मतलब बहुत कट्टर थे। और अगर कोई ब्राह्मण अगर किसी मुस्लिम रूलर का जो था सेवा में अगर रहता था, तो सारा ब्राह्मण समाज जो था वो उसको बाहर कर देता था, बोलता इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, दे यूज्ड टू ऑस्ट्रिसाइज देम, उसको तुरंत उसको निकाल देते थे। और यही उनका हुआ था दबीर खास और सकर मलिक का। वो बहुत ही ऊंचे घर के सारस्वत ब्राह्मण के फैमिली से थे, और बट दे वर ऑस्ट्रिसाइज्ड। और उन्होंने ये गवर्नमेंट का पोस्ट स्वीकारा था नवाब हुसैन शाह का, इसके लिए उनको तुरंत वहां से निकाल दिया गया था। और ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा था कि उन्होंने इन दोनों भाइयों को उन्होंने अपनाया और अपने शिष्य के रूप में उनको ये दिया, उनको पोजीशन, उनको गोस्वामी बनाया, उनको गोस्वामी की पोजीशन तक लेके आया। द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, जो गोस्वामी है वो ब्राह्मण के भी जो है मतलब ऊपर का पोजीशन, ब्राह्मण में भी जो है उस कल्चर में सबसे ऊंचा स्तर है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी जो थे उनको भी अपना शिष्य बनाया, जो वो भी जो थे हरिदास ठाकुर जी एक मुस्लिम फैमिली से थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बनाया। और ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है उसका आचार्य बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, सर्वत्र है। और जो कोई इस भगवान कृष्ण के विज्ञान को समझना चाहता है और वो भगवान की सेवा में लगा है, तो तुरंत उसे एक ऊंचे स्तर पे रखा जाता है जो ब्राह्मणों के भी ऊपर है। दैट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय ऑल वैदिक लिटरेचर। और यही तत्व जो है सारे वेदों में बताया जाता है, खास करके श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो हमको ये सिखाता है कि कैसे सभी को उस गोस्वामी के स्तर तक ले जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब इन दोनों भाइयों से मिले, दबीर खास और सकर मलिक, रामकेली नामक उस गांव में मिले थे जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। और उनसे मिलने के पश्चात, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात, इन दोनों भाइयों ने वहां से रिटायर होने का सोचा और चैतन्य महाप्रभु से जुड़ जाने का विचार किया। तो
जो दबीर खास जो थे, जो बाद में रूप गोस्वामी बने, वो पहले रिटायर हुए। उन्होंने अपना सारा जो धन था वो ले लिया और वो चले गए। इट इज डिस्क्राइब, चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया गया है कि उनका जो धन था, उस that is accumulated savings in gold coins equaled millions of dollars and filled a large boat। तो उनके पास इतना सोना था कि वो, प्रभुपाद जी आज से लगभग 40-50 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स था। तो आज के जमाने और कितना वैल्यू होगा उसका। और पूरा जो एक बड़ा बोट था वो भर के उनके पास सोना था। He divided the money in very exemplary manner। तो उन्होंने सारा जो धन था बहुत अच्छे से उन्होंने उसका विभाजन किया, जो सभी भक्तों को करना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 50% of his accumulated wealth was distributed to Krishna conscious person। तो 50% जो था सीधा उनमें, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, जैसे ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको उन्होंने दान कर दिया। 25% उन्होंने अपने रिलेटिव्स, जो अपने सगे संबंधी थे, उनको दे दिया। और 25% जो लास्ट था वो उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए रखा। तो उन्होंने 50% जो था डायरेक्ट उन्होंने भगवान के कार्य के लिए दे दिया। और ये जो हम लोग इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसमें भी प्रभु जी ने हम लोग को समझा था, मधुसूदन प्रभु जी ने, कि कैसे एक व्यक्ति को अपने सेविंग्स का विभाजन करना चाहिए। तो 50% डायरेक्ट जो है भगवान की सेवा में देना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को पूरा 50% ही देना है, कोई टेंशन में आ जाएगा, अरे मेरे सैलरी का 50% भगवान को देना पड़ेगा तो भक्ति छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा नहीं, जितना कर सकते हैं हम लोग, जो भी हो सके हम लोगों को उतना करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, हाईएस्ट 50%। भले हम लोग 5 करें, 10 करें या 1% करें, लेकिन उतना करना चाहिए हम लोग। लेकिन ये समझना चाहिए कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो 50% है। और हम लोग को वो बात याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड 50% है, लेकिन मैं सिर्फ 5% या 10% कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो ये इस तरह से उन्होंने अपना विभाजन किया, शास्त्र के में कहा गया है। और फिर बाद में सकर मलिक जो थे, उन्होंने भी फिर नवाब हुसैन शाह से कहा कि मैं भी रिटायर होना चाहता हूँ। तो ये जब सुना तो एक्चुअली दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन में थे। तो जब दबीर खास जो कि रूप गोस्वामी थे, उन्होंने जब कहा तो बोले ठीक है, चलो एक भाई तो है मेरे पास, तो संभाल लेगा। लेकिन उन्होंने भी जब कहा कि मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, तो वो बहुत एकदम गुस्सा हो गया और तुरंत जो था सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया, जिनका नाम सकर मलिक था। और उन्होंने फिर क्या किया, सनातन गोस्वामी जी ने, जो रूप गोस्वामी ने जो धन जमा करके रखा था, वो उस गांव के एक व्यक्ति के पास, एक बैंकर के पास, उसकी मदद से वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा जो धन दे के वहाँ से जेल से वो भाग गए। वो जेलर को थोड़ा सा, कैदियों जो 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 देख रेख करने वाले थे, उनको थोड़ा थोड़ा सा धन जो था वो उसमें उनमें थोड़ा सा दे दिया, और वहां से उस तरीके से वो भाग गए। और इस प्रकार दोनों जो भाई थे वो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो रूप गोस्वामी जी सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मिले थे, इलाहाबाद में। दशाश्वमेध जो घाट है उसके ऊपर, वहाँ पे उनका पहली बार मिलन हुआ था। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कंटिन्यूस 10 दिन तक उनको शिक्षा दिया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खास करके रूप गोस्वामी जी को इस कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो विज्ञान है उसके बारे में ज्ञान दिया उनको। और ये जो सारा वर्णन है, ये प्रभुपाद जी का बुक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें भी ये आता है, क्या उन्होंने क्या शिक्षा दिया था। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या कुछ नहीं है तो हम लोग क्विकली तो और पढ़ लेते हैं। तो
बाद में श्री रूप गोस्वामी जी इस जो उनकी जो शिक्षाएं थी चैतन्य महाप्रभु उनको काफी विस्तार से उन्होंने जो ग्रंथ थे उसमें दिया और काफी सारे रेफरेंसेस शास्त्रों से उन्होंने उसमें ऐड करके उन्होंने भक्ति शास्त्र लिखे। तो हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 आदेश दिए थे। Does anybody remember what were the 4 instructions? Hare Krishna Prabhuji, can I try? Yes, Mata. I think one was to revive the pastimes of the Lord in Vrindavan. The second was to establish deities of Krishna and begin worship in the temple. Then the third was to write Bhakti Shastras, that is the devotional scriptures. And then the last point is to preach Bhakti Yoga. Preach. Hare Krishna. Very good. Thank you Mata. Thank you very much. तो ये 4 जो थे उनके आदेश थे और उस आदेशानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने ये लिखना शुरू किया। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है, जो भी हमारे वैष्णव या हमारे आचार्य करते हैं, वो अपने मन से नहीं करते। ये चैतन्य महाप्रभु का उनको इंस्ट्रक्शन था कि तुम्हें भक्ति शास्त्र लिखने हैं, तो फिर उन्होंने लिखना चालू किया। और इफ यू सी श्री रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 10 दिनों तक उन्होंने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया था फॉर 10 days, 10 दिन तक। और बाद में हम लोग देखें श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को 2 महीने तक उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था। बट फिर भी अगर देखें तो श्री रूप गोस्वामी उस 10 दिन में इतना कुछ उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया कि उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से भी ज्यादा उन्होंने किताबें जो थी उन्होंने लिखी। आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं दोनों कंपेयर नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट कि रूप गोस्वामी जी चीफ क्यों है, व्हाई ही इज कंसिडर। यद्यपि रूप गोस्वामी जी उनसे छोटे हैं, सनातन गोस्वामी जी उनसे बड़े हैं, बट स्टिल रूप गोस्वामी जी को चीफ गोस्वामी क्यों कहा जाता है उन 6 में? क्योंकि उन्होंने बहुत ही उनका जो चैतन्य महाप्रभु का अच्छा कृपा मिला था, जिसके कारण उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे उन्होंने और इतना अच्छा विस्तार किया और उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया। तो आगे कहते हैं श्रील श्रीनिवास आचार्य सॉरी। तो जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो अपने जो 6 गोस्वामियों के प्रति उन्होंने एक प्रार्थना लिखा है, जो जिसे षड गोस्वामी अष्टकम कहा जाता है। तो उसमें वो लिखते हैं कि न सिर्फ मतलब बड़े स्कॉलर्स थे संस्कृत के, बट वो दूसरी भाषाएं भी जानते थे, जैसे पर्शियन और अरेबिक भी जानते थे। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी किया सारे वेद शास्त्रों का, मतलब खाली पढ़ा नहीं उसको, बट स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी किया। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं वी हैव टू स्टडी स्क्रूटिनाइजिंग। खाली हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमने पढ़ा ईशोपनिषद का एग्जाम हो गया और सारा भूल गए हम लोग ईशोपनिषद का क्या क्रक्स था, क्या पॉइंट्स थे। दैट इज नॉट स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना, मींस इट शुड बी विद अस फॉर आवर होल लाइफ। और तभी जो है हम लोग अच्छे से शास्त्रों को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली जो थे वो उन्होंने अध्ययन किया था। और इसके स्टार्ट में ही श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं। आई थिंक आई मिस्ड दैट। डिवोशन जस्ट या डिवोशन या डेडिकेशन में प्रभुपाद जी कहते हैं वो श्लोक, नाना शास्त्र विचारणै कनिपुनौ षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने
मान्यं शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना आनन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो ये जो है श्री श्रीनिवास आचार्य है, उन्होंने लिखा है ये षड गोस्वामी अष्टकम। इट इज वेरी नाइस एंड इसको हम लोग को बहुत अच्छे से, हम लोग को अगर बाय हार्ट भी करें तो इट इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा प्रेयर है ये गोस्वामी के प्रति। स्पेशली ये जो है, ये वाला जो सेकंड लाइन है इस जो षड गोस्वामी अष्टकम का, उसमें क्या कहते हैं, मैं सभी जो 6 गोस्वामी हैं तो प्रणाम करता हूँ, जिसमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने बहुत अच्छे से नाना शास्त्र विचारणय का निपुणों, उन्होंने बहुत अच्छे स्क्रूटिनाइजिंगली इसका स्टडी किया। और क्यों? विद द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स। वो क्यों स्टडी कर रहे थे? क्योंकि उनको धर्म का स्थापना करना था और लोका नाम हितकारिणाम, सारे जो मनुष्य समाज है उसके बेनिफिट के लिए किया। दस दे आर ऑनर्ड ऑल ओवर 3 वर्ल्ड्स। तो तीनों लोकों में इसलिए वो आदरणीय है एंड दे आर वर्थ टेकिंग शेल्टर, और उनका आश्रय लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर अब्सॉर्ब्ड इन द मूड ऑफ गोपीज। उन्होंने गोपियों का जो मूड लिया है और दे आर एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ श्री राधा कृष्ण, और श्री भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेममय भक्ति में वो लोग संलग्न है। तो ये जो चीज है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इस बात को यहाँ पे कह रहे थे। तो ये श्रीनिवास आचार्य जो है वो इसलिए उनके स्तुति करते हैं कि दे आर हाईली लर्नड स्कॉलर्स, नॉट ओनली इन संस्कृत, न सिर्फ संस्कृत में, लेकिन उनको पर्शियन और अरेबिक भी आता था। उन्होंने बहुत अच्छे से शास्त्र पढ़े थे और उन्हें बहुत अच्छे से ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन था उसको स्थापन किया। और ये जो वैदिक प्रिंसिपल, जो वैदिक ज्ञान है उसके प्रिंसिपल्स पे उन्होंने इसको स्थापित किया। The present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Srila Rupa Goswami Prabhupada। तो ये जो रूपा जी कह रहे हैं, ये जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये भी श्री रूप गोस्वामी जी के अधिकृत्य में ही इसकी स्थापना की गई है। वी आर therefore generally known as रूपानुगास, और इसीलिए हमको रूपानुगा कहा जाता है। अनुगा यानी फॉलो करने वाले, और रूपानुगा, हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी को फॉलो करते हैं, इसलिए हमको रूपानुगा कहते हैं। फॉलोवर्स द फुटस्टेप्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद। It is only for our guidance that Sri Rupa Goswami prepared his book Bhakti Rasamrita Sindhu, which is now presented in the form of the Nectar of Devotion। तो ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसको संस्कृत में लिखा था और ये प्रभुपाद जी ने कृपा करके इंग्लिश में हम लोगों के लिए नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तो जैसे मधुसूदन प्रभु जी कह रहे थे कि नहीं, okay, that was for nectar of instruction. Okay, this is nectar of devotion. So the persons engaged in the Krishna conscious movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness। तो हम लोग जो है, जो भी कृष्ण भावना भावित आंदोलन में है, हम लोग इस महान ग्रंथ का हम लोग लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली जो है अपने कृष्ण कॉन्शियस में हम लोग स्थित हो सकते हैं या स्थापित हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब भक्ति क्या है ये श्री रूप गोस्वामी जी जो है ये आगे बताने, श्री प्रभुपाद इस पर जोर देने वाले हैं। तो आई स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट्स है एडिशनल कुछ क्वेश्चन से तो लेते हैं। हरे कृष्णा। माता जी। Hare Krishna Prabhuji.
So Nectar of Devotion is actually a summary of the Bhakti Rasamrita Sindhu, right? So it is not the full Bhakti Rasamrita Sindhu as was revealed to Srila Rupa Goswami by Jagannatha. So there is an original text in Sanskrit which is much bigger than this, Prabhuji. That's my understanding. Am I correct? Just a minute, I will open that section where Prabhupada is saying that actually, yeah, what you are saying is correct. It's an original book where Sri Rupa Goswami has written the verses in Sanskrit. Okay. Like Anya Vilashita Shunyam Jnana Karma Dhyanavritam. And there are so many verses which Prabhupada has translated into English for us. So you can say it's a crux of the whole Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada ji is not missing anything. So everything, whatever Sri Rupa Goswami ji has given, he has summarized that whole thing. Okay, Prabhuji. So there is an original one also somewhere then. Original text, yeah, correct. Okay, Prabhuji. Original Thank text. you, sir. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. ठीक है, और कोई क्वेश्चन कमेंट्स नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. थैंक यू एवरीबॉडी. स्टॉप है. श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. तो हम लोग क्विकली प्रेयर्स ले लेते हैं. हम लोग सानिका माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को.